ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੜ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ? ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, क्योंकि सनी देओल जी सांसद ने, कलाकार ने, हालांकि जितने तो बाद इतने आई नहीं। काम कैसे कराना है वो मैं जानती हूँ और काफ़ी काम मैंने कराए भी है, क्योंकि मेरा एक तो अनुभव है गुरदासपुर का, 26 साल का अनुभव है। अब लोगों ने देखा है कि मैंने उनके साथ काम किया है, लोगों की क्या मांगे हैं, क्या काम करना है, उसको कैसे सुलझाना है, ये मैं जानती हूँ। और मैं अब भी अपना काम, मेरा काम जो है वो गुरदासपुर में है, तो ये सब उनके मेरे खिलाफ और कुछ कहने के लिए कुछ है ही नहीं, तो बस इसको जो नॉन इश्यू है उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि गठबंधन होगा। सत श्री अकाल, मैं रमनदीप सिंह ते तुसीं देख रहे हो प्रतख पोस्ट। लोक सभा चोणां दा बिगुल बज चुकिया ते वख-वख कैंਡੀਡੇਟ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ भी पेश कर रहे हैं, पर उत्थे जे गल करिए गुरदासपुर हल्के दी तां गुरदासपुर हल्का पिछले एक दहाके तो बहुत सारे कैंਡੀਡੇਟ इसने देखे ने, बाहरों भी कैंਡੀਡੇਟ आए ने। जे गल करिए पिछले 5 सालों की तां भाजपा तो जिहड़े सांसद रहे ने सनी देओल जी, उन्हां नूं लैके भी बहुत मन मुटाव ने लोगों के मनां दे विच, पर उत्थे ही एक अजिहा सांसद जिन्हें गुरदासपुर हल्के की जिहड़ी काया कल्प कीती है। गुरदासपुर हल्के का बच्चा बच्चा हर पिंड दे विच उन्होंने लोग अज भी याद करते हैं, उन्होंने काम भी अज याद होंदे ने, चाहे वो अज दुनिया दे विच नहीं ने, पर उन्होंने धर्म पत्नी उन्होंने लीहां दे उत्ते चलते हुए गुरदासपुर दे विच पहुंचे ने ते सेवा करने की भावना नाल वो भी इस चुनावी मैदान दे विच आए ने। सो असीं गल कर रहे हैं विनोद खन्ना जी, उन्होंने धर्म पत्नी मैडम कविता खन्ना जी। कविता खन्ना जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है प्रतख पोस्ट विच। धन्यवाद जी। मैडम जी, सब तो पहला सवाल है कि तुहाडे मन दे विच किवें विचार आया कि इलैक्शन जिहड़ी कि लड़ जाण, क्योंकि तुसीं पहला ही महीना कुछ पहले तुसीं क्लीयर दस दिता है सारे पठानकोट के गुरदासपुर हल्के के लोगों को कि तुसीं इलैक्शन लड़न दे चाहवान हो, लोक सभा दे विच जाके हल्के की सेवा करना चाहुंदे हो। तुहाडे मन दे विच किवें आया? मेरे मन में यही है कि मैं यहाँ जो भी मुझसे काम हो सकता है मैं करना चाहती हूँ और कर भी रही हूँ जी। तो मैंने पिछले साल कविता और विनोद खन्ना फाउंडेशन स्थापित किया था और उसमें हम बहुत सारा काम कर रहे हैं जी। लेकिन जैसे विनोद जी कहते थे कि पॉलिटिक्स से बड़ा प्लेटफॉर्म है नहीं लोगों के काम करने के लिए, तो अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं पॉलिटिक्स में आकर सेवा करूंगी लोगों की, नहीं तो वैसे तो मैं कर ही रही हूँ जी। तो उत्थे गल करिए, कल एक बहुत वड्डा दिन सी पूरे भारत लई, पूरे भारत लई बहुत वड्डा दिन सी। उत्थे ही पठानकोट दे विच भी इस दिन नूं बहुत ही वधिया तरीके नाल मनाया गया। दिवाली का त्यौहार जिवें मनाया जाता है उवें मनाया गया। तुसीं भी वख-वख थावां ते जाके लोकां दे विच विचरे हो, किवें दा माहौल रहा कल दे दिन नूं किवें देखदे हो तुसीं भारत लई, गुरदासपुर लई? बहुत बहुत बढ़िया माहौल था, मतलब जैसे कि एक जो लहर उठी, जो आनंद था, ये मैंने इसके पहले ऐसे नहीं देखा है जी। दिल से लोग बड़े खुश थे, इतनी भक्ति थी और ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा जी। मैडम, इलैक्शन वाल आउने असीं हुण 2024 ਦੀਆਂ लोक सभा चोणां बहुत नेड़े ने हुण, ते उत्थे गल करिए भाजपा की, तुसीं विनोद खन्ना जी भाजपा पार्टी ਨਾਲ संबंधित सन, उन्हां दे काम हजे भी बोलते हैं, लोग उन्हां दे कामां दी गल करते हैं, पर पिछले 5 साल का लोगों का एक्सपीरियंस बीजेपी पार्टी दे नाल कुछ चंगा नहीं रहा, क्योंकि सनी देओल जी सांसद ने, कलाकार ने, हालांकि जितने तो बाद इत्थे आई नहीं, ना लोगों को कोई खास उन्हां दे काम इत्थे दिसदे ने, ते लोगों का बीजेपी नाल भी, गुरदासपुर के लोगों का बीजेपी नाल भी कोई ज़्यादा वधिया एक्सपीरियंस नहीं है। तुसीं किवें सोचदे हो कि उस एक्सपीरियंस नूं किवें ठीक कर सकते हो, जेकर तुहानूं मौका दिंदी है बीजेपी कि तुसीं जित हासिल कर सकते हो, लोगों की सेवा कर सकते हो? लोगों ने मुझे विनोद जी के साथ काम करते हुए देखा है जी। हम सबसे पहले यहाँ आए हैं जनवरी 1998 में जी, और तब से मैंने कदम से कदम मिलाकर विनोद जी के साथ काम किया है। कदम से कदम मिलाकर नहीं, लेकिन एक कदम पीछे उनके जी। वो हमेशा आगे थे, लेकिन लोगों ने देखा है कि मैंने उनके साथ काम किया है, लोगों की क्या मांगे हैं, क्या काम करना है, उसको कैसे सुलझाना है,
ये मैं जानती हूँ जी क्योंकि मेरा एक तो अनुभव है गुरदासपुर का, 26 साल का अनुभव है अब। जी और इसके अलावा मैंने खुद अपने काम में बहुत सारा पॉलिसी लेवल का काम किया है। जी मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएट हूँ, जी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया है मैंने। फिर मेरी 2 मास्टर्स की डिग्रीज है लॉ में, और मैं लंदन से बैरिस्टर हूँ। जी और मैंने कॉर्पोरेट में बड़ा काम किया है, मैं सीईओ भी रही हूँ, जी एक लॉ फर्म की पार्टनर भी रही हूँ, जी और पॉलिसी लेवल पे मैंने बड़ा काम किया है। जी तो मैं समझती हूँ एक तो जो लोगों की मांगे होती है जी वो कभी बहुत छोटी होती है, बहुत बड़ी होती है, जी लेकिन विनोद जी को मैंने देखा है काम करते हुए, और जी। मैंने उनके साथ काम भी किया है। जी तो मैं मानती हूँ कि काम कैसे कराना है वो मैं जानती हूँ, और काफ़ी काम मैंने कराए भी है जी जो। ਜੀ ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਨੁਭਵ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਹੈ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, सच्चाई तो सच्चाई है कि मेरी फैमिली बॉम्बे में है, जी ये तो सच है, लेकिन तब भी थी। जी जब विनोद जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तब भी हमारी फैमिली बॉम्बे में ही थी, जी बच्चे वहाँ स्कूल में पढ़ते थे, जी लेकिन हमारा काम यहाँ था। जी विनोद जी का काम गुरदासपुर में था एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जी और मैं अब भी अपना काम, मेरा काम जो है वो गुरदासपुर में है। जी मैंने कविता और विनोद खन्ना फाउंडेशन स्थापित किया है, जी और उसके द्वारा मैं गुरदासपुर में ही काम कर रही हूँ। जी तो देखिए, इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जी जो जहाँ से उनको इलेक्ट किया गया है वो तो उनकी जन्मभूमि है जी। नहीं, ना उनकी फैमिली वहाँ रहती है। जी और मैं ये मानती हूँ कि इसमें बुराई क्या है। जी ऐसा नहीं है कि अगर मेरी फैमिली यहाँ ना हो तो मैं यहाँ की कैंडिडेट नहीं बन सकती हूँ। जी तो ये सब उनके मेरे खिलाफ और कुछ कहने के लिए कुछ है ही नहीं। तो जी। बस इसको जो नॉन इश्यू है जी उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग मतलब बड़े चालाक है और उन्होंने सब देखा है, सब जानते हैं। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀ, ਜਾ ਰਹੇ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਲਝਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? सबसे पहले तो जो हम कर रहे हैं ट्रस्ट थ्रू काम, और मुझे लगता है कि ये भी एक मुद्दा है कि यूथ पे थोड़ा सा फोकस है। देखो, हमारा यूथ सब चाहता है, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो कनाडा में जाए, ऑस्ट्रेलिया में जाए, न्यूजीलैंड, कहीं भी जाए, जहाँ भी वीज़ा लग जाए वहाँ जाए, उनका फ्यूचर अच्छा होगा। जी तो मेरा ये फोकस होगा कि यहीं रहकर मोदी जी इतना कर रहे हैं देश के लिए, जी तो अपना पंजाब का यूथ क्यों माइग्रेट हो रहा है। जी और मैं चाहती हूँ कि इस इलाके को हम बिल्कुल डेवलप्ड और समृद्ध बनाएं जी ताकि सबका फ्यूचर यहीं अच्छा हो। ਜੀ ਮੈਡਮ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਇਕੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? मुझे तो लगता है कि गठबंधन होगा, जी ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि ये लोगों की मांग है, ये कार्यकर्ता की मांग है। जी और मैं इसको बड़े पॉजिटिवली देख रही हूँ कि जी। हो जाएगा गठबंधन। लेकिन अगर ना भी हुआ जी। तो दो चीज़ें देखते हैं, एक तो देखते हैं पार्टी और एक देखते हैं कैंडिडेट। जी और मैं ये कह सकती हूँ कि जब मेरी बात होती है तो ना लोग
मुझे पार्टी के ढांचे में नहीं देख रहे। जी वो ऐसे देख रहे हैं कि ये विनोद खन्ना की पत्नी है, इसने विनोद खन्ना के साथ हमारे हलके में 26 साल तो मैंने किए हैं। विनोद जी तो 2017 में गुजर गए, जी 7 साल पहले। उन्होंने मुझे काम करते हुए देखा है जी और मुझे लगता है कि दिल से लोग मुझे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी और इसलिए नहीं कि हम इस पार्टी के हैं, वो तो है ही है, जी बिना पार्टी के आपकी बात बनती नहीं है। जी लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी और पार्टी में, पहले तो आम आदमी पार्टी तो थी नहीं, जी तो ये बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ਜੀ ਜੇ ਮੈਡਮ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੜ ना ਪਿਆ ना ਜਾਵੇ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरी सोच ही नहीं है कि एक बार आपने एक मार्ग चुना है जी। उसी मार्ग पे चलते हैं। ਜੀ तो ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਰ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? अपनी तरफ से जब किसान आंदोलन था, जी मैंने तब भी कोशिश की थी जी। कि समझौता हो। तो 3 दिन मैं वहाँ गई थी बॉर्डर पे, जहाँ उन्होंने चक्का जाम और वो धरना कर रहे थे। और उनके जो लीडर्स हैं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जी लेकिन मैं उनके सबसे सीनियर लीडर से मिली और मैंने उनको कहा कि ये समझौता करना जी। चाहिए। एक तो बिल्कुल सभी अड़े हुए बैठे थे जी और तो ये मैंने कोशिश की थी। मैंने ऊपर तक रिपोर्ट्स भी दिए थे जी कि थोड़ा सा मीडिएशन, किसी न्यूट्रल पार्टी को ले लो, मीडिएशन करो, लेकिन एक तालमेल बनाकर सबके हित में होगा जी कि ये आंदोलन और मतलब अब ये ख़त्म हो जाए। जी और लेकिन उतने में प्राइम मिनिस्टर ने वो- खुद ही अनाउंस कर हाँ, दिया। जी खुद ही उनको वापस ले लिए, जी 3 जो कायदे थे। जी तो तब तो मैंने ये कोशिश की थी। जी तो अभी जो दोबारा जो ड्राइवर हैं हाँ। तो उनके देखो, अभी वो तो आंदोलन एक दिन में उन्होंने वापस ले लिया, जी क्योंकि उसमें क्या हुआ कि लोगों की गलतफहमी हो गई। जी क्योंकि उनमें जो रूल्स उनको डिटेल करने थे, जब तक रूल्स नहीं बनते तो कुछ लागू भी नहीं होता जी। है और आपको डिटेल पता भी नहीं होते हैं। जी लेकिन फिर भी ये देखकर कि लोग इसको नापसंद कर रहे हैं, उन्होंने उसको विथड्रॉ कर दिया। ਜੀ ਸੋ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਮੈਡਮ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਐਮਪੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪੋਸਟ।